हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो असेसमेंट से संबंधित रहेगा। तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे भी वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो असेसमेंट से संबंधित है। इसमें से आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो तो असेसमेंट को समझने से पहले आपको मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन है, उसको भी समझना होगा। इस पर मैंने वीडियो जो है वो आपका बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, सीसीई को। तो मूल्यांकन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन है वो स्टार्टिंग से एंड तक बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, उसने कितना अचीव किया है, तो उसका जो अध्ययन है उसमें किया जाता है। लेकिन जो असेसमेंट है वो मूल्यांकन यानी कि आपके इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है। इसमें आंकड़े जो हैं वो क्या होता है, तुरंत इकट्ठे करके निदान और सुधार किया जाता है। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, उसमें हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पूरे साल में बच्चों का आकलन करके अंत में मूल्यांकन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि असेसमेंट जो है वो संक्षिप्त रूप है मूल्यांकन का। अब हम समझते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है क्या होता है। तो इससे पहले हिंदी समझ लेते हैं इसकी। असेसमेंट फॉर लर्निंग को कहा जाता है अधिगम के लिए आकलन, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम में आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन। तो आपको सबसे पहले इनकी हिंदी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्डिंग के यदि आपको अर्थ पता हैं तो इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही होती है, समेटिव असेसमेंट जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करता है। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि यह आकलन जो है वो एक रचनात्मक आकलन में भी होता है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी होता है। इसमें कोई ग्रेड या स्कोर नहीं दिया जाता है। पूरी जो प्रक्रिया जो है उसके दौरान ही ये चलता रहता है, यानी कि क्लास में ये ड्यूरिंग इन क्लास यानी क्लास के दौरान चलता रहता है। शिक्षक और शिक्षार्थी जो हैं वो दोनों तुरंत के तुरंत ही ये चेक कर लेते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो ये तो था इसका बेसिक। असेस स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड लर्निंग नीड्स, कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है और उसने कितना सीखा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो ये सब इसका आकलन इसमें किया जाता है। स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द असेसमेंट प्रोग्रेस, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होता है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज एसेंशियल इन क्रिएटिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, सीखने की जो रणनीति होती है उसमें उसे बनाने में वर्णनात्मक प्रतिक्रिया जो है वो आवश्यक होती है। टीचर एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों ही साथ में स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंक्रीज लर्नर मोटिवेशन, इससे बच्चों की जो मोटिवेट होते हैं बच्चों की जो अभिप्रेरणा है उसे बढ़ावा मिलता है। प्रोवाइड क्लियर लर्निंग टारगेट फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट लर्न टू डिफ्रेंशिएट गुड वर्क फ्रॉम वीक वर्क, तो बच्चे जो होते हैं इससे ये भी पता लगता है कि बच्चों ने कितना अच्छा वर्क किया है, कितना बच्चा उसमें वीक है। इन सब का जो आकलन है वो इसमें किया जाता है। बहुत टीचर एंड स्टूडेंट असेस स्टूडेंट लर्निंग, तो देखिए टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। ओवरऑल आपको ये समझ आएगा कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जब टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है और साथ साथ में उनसे क्वेश्चन पुटअप करके उनके आंसर जानना चाहता है तो उसे ही असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम में आकलन। अब इसे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब ये क्या होता है। इसमें जो छात्र होता है वो अपना सेल्फ असेसमेंट करता है, यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान भी चलता है। ये दोनों अपनी सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसमें बच्चे जो होते हैं वो आपस में ही जैसे कॉपी चेक करते हैं आपस में ही कि एक दूसरे को दे दिया जाता है, और जो टीचर होता है वो दूर उनको देख रहा होता है कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे का जो आकलन कर रहे हैं, उनकी कॉपी जो है वो चेक कर रहे हैं।
तो चलिए इसे पढ़ते हैं। असेस स्टूडेंट कॉग्निशन अबाउट देयर लर्निंग। इससे स्टूडेंट्स का जो मानसिक स्तर है, जो उनका संज्ञान है, वो भी प्रोग्रेस होता है, बढ़ता है, और इससे उनका आकलन होता है। स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग एंड असेसिंग देयर लर्निंग। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, टीचर नहीं होता है। टीचर शो स्टूडेंट हाउ टू डू सेल्फ असेसमेंट। टीचर का रोल बस इतना होता है कि वो देख रहा होता है कि बच्चे किस तरीके से सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। टीचर प्रोवाइड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरह लगातार होने वाली प्रक्रिया है। टीचर गाइड स्टूडेंट इन सेटिंग लर्निंग गोल्स। टीचर जो है वो क्या करता है, वो केवल स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है कि कैसे सीखने के जो गोल हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है। स्टूडेंट असेस देयर ऑन लर्निंग। स्टूडेंट जो है वो खुद ही अपना आकलन करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग एंड मोटिवेशन। इससे भी बच्चों की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। लास्ट है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, अधिगम का आकलन। अब ये क्या होता है, यह जो आपका समेटिव असेसमेंट है, योगात्मक आकलन, इसी पर आधारित है। इसमें जो ग्रेड और स्कोर पर ध्यान दिया जाता है। किसी कार्य को खत्म करके जांच करते हैं कि क्या सीखा। जैसे आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, वर्ष के अंत में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें बच्चों को क्या है, सीखने में लेकिन सुधार जो होता है उस पर कम जोर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चों के मार्क्स कितने आए, उन्होंने क्या ग्रेड अचीव किया है। असेस व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न। इसमें आकलन किया जाता है बच्चों ने क्या सीखा। स्टूडेंट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द असेसमेंट प्रोसेस। जैसे इन असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग में स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा असेसमेंट है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केवल टीचर का ही रोल होता है। तो वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट। सर्टिफाई स्टूडेंट कॉम्पिटेंस। इससे छात्रों की जो प्रमाणित क्षमता होती है उसका पता चलता है। में इंक्रीज और डिक्रीज लर्नर मोटिवेशन। इससे भी बच्चे ने क्या इंक्रीज किया है, क्या डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ ये भी पता चलता है। प्रमोट रैंकिंग और शॉर्टिंग ऑफ स्टूडेंट। बच्चों को रैंक दी जाती है, आपने देखा होगा, उन्हें जो मार्क्स मिलते हैं और उन्हें जो ग्रेड दिया जाता है, इन सब से पता लगता है कि बच्चों ने क्या प्रोग्रेस की है। रिवील स्टूडेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें छात्रों को इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे हैं, इसके अंदर छात्रों की जो समझ है उनके स्तर का पता चलता है। लेस एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग। लेकिन इसमें एक कमी है, और वो क्या है कि छात्रों के सीखने में सुधार पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मार्क्स ही पता लगते हैं, उन्हें सिर्फ ग्रेड ही पता लगते हैं। तो इसमें सुधार का कोई रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल लास्ट में, यानी कि आपके जो साल का अंत होता है वहाँ किया जाता है, तो इसलिए इसे थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। टीचर असेस स्टूडेंट लर्निंग। इसमें चूंकि जो छात्र है उसका कोई रोल नहीं होता है, तो टीचर ही असेस करता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। तो ये आपके तीनों सीखने के स्तर थे कि बच्चे जो है वो किस तरीके से लर्निंग करते हैं, उनका आकलन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, और चाहे वो आकलन है वह खुद कर रहे हों या एक टीचर के द्वारा हो रहा हो, या टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हों। तो ये आकलन जो है, ये असेसमेंट जो है, ये आपका टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर मैं आती रहूँगी, जिससे कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको टॉपिक जो है वो समझ में आना चाहिए। मैं इसीलिए इतने बड़े टॉपिक नहीं लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए।
पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।